उत्तर प्रदेश के हापुड़ में खेत में विशाल अजगर निकलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने अजगर का किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दो पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट में ग्राम प्रधान हुआ जख्मी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बोलेरो सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर पेट्रोल पंप कर्मियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट कर ली। दो कर्मचारियों को लोहे की रॉड से पीटा गया। घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गृह प्रवेश कार्यक्रम में पहुंची थी उमा भारती। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चलती कार में भीषण आग लग गई। कार सवार शख्स ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। कार जलकर हुई राख। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चलती बस में आग लग गई। बस में सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बिना फिटनेस के चल रही थी ये बस। मध्य प्रदेश के मंडला में कुत्ते के हमले से आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए जख्मी। दो लोगों की हालत गंभीर। जेएनयू में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया। लेफ्ट संगठनों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगाए। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का 160 साल पुराना खजाना 54 साल के बाद खोला गया। सर्चिंग में मिले 2 बक्से और 3 कलश। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बिहार विधानसभा चुनाव में युवाओं और कमजोर वर्ग के लिए काम करने का भरोसा दिया। बोले, नगीना में किए काम की तरह बिहार में भी करेंगे काम। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के बाहर बिना अनुमति प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों को रोका। मौके पर धक्का मुक्की कर तोड़े गए बैरिकेड्स। पुलिस ने 28 छात्रों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के शामली में 1 लाख का इनामी बदमाश नफीस पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। मृतक के कब्जे से पिस्टल तमंचा बरामद किया गया। आरोपी पर दर्ज थे 34 आपराधिक मुकदमे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर बड़ा बयान दिया। बोले, उनकी सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ नीति बदली, जिसके चलते 600 गांव नक्सलवाद से हुए मुक्त। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी राजेश खिमजी और शेख तहसीन रजा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जन सुनवाई के दौरान आरोपी ने सीएम पर किया था हमला। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी शासित राज्यों में दलित और मुसलमानों पर बढ़ रहा है अत्याचार। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का सेल्फी लेने का वीडियो आया सामने। जनसंपर्क के दौरान सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए पुलिसकर्मी। बिहार के गयाजी में बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह की सभा के बाद 500 रुपए कार्यकर्ताओं को बांटने का वीडियो हुआ वायरल। डीएम ने दिए जांच के आदेश। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 5 और उम्मीदवारों की सूची। कांग्रेस ने अब तक 54 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। कांग्रेस की नई लिस्ट में पूर्णिया से मोहन श्रीवास्तव को टिकट मिल गया है। किशनगंज सीट से मोहम्मद कमरुल होदा को मैदान में उतारा गया। मढ़ौरा सीट से एनडीए उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का बयान। बोले, एनडीए की विचारधारा वाले कैंडिडेट की होगी जीत। पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह जेडीयू से इस्तीफा देकर जनसुराज में हुए शामिल। जनसुराज ने गयाजी से गुरुआ सीट से उम्मीदवार बनाया। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच बातचीत बंद होने की खबर। कांग्रेस ने कहा, आरजेडी को तय करना होगा कि अपने उम्मीदवारों का नॉमिनेशन वापस ले या एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट से वीआईपी के उम्मीदवार गणेश भारती का नामांकन हुआ रद्द। 2 सेट में नामांकन करने के चलते अब निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महागठबंधन में टूट पर विपक्ष पर हमला बोला। कहा, यह लड़ाई सीटों की नहीं, 2 अहंकारी राजनीतिक वंशजों की अपनी प्रासंगिकता बचाने की जंग है। सीटों के बंटवारे पर आरजेडी के रवैये से बिहार कांग्रेस के नेता नाराज। पूरे मामले की राहुल गांधी को दी गई जानकारी। जेडीयू ने अमीर विधानसभा सीट से उम्मीदवार सबा जफर का चुनावी सिंबल वापस ले लिया है। साबिर अली को यहां से बनाया गया उम्मीदवार। छपरा की मढ़ौरा सीट से लोजपा आर उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। नामांकन पत्र में गड़बड़ियों के चलते रद्द हुआ नामांकन। अफगानिस्तान के पक्तीका प्रांत में पाकिस्तान की सीमा पर हमलों में मारे गए क्रिकेटरों को दी गई श्रद्धांजलि। मौके पर हजारों लोगों की भीड़ जुटी। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने 3 अफगान क्रिकेटरों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। घटना को पूरे क्रिकेट जगत के लिए बताया बड़ी त्रासदी। आईसीसी ने अफगानिस्तान में पाक हवाई हमले में 3 क्रिकेटरों की मौत पर शोक जाहिर किया है। घटना की निंदा करते हुए अफगान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा होने की बात कही। पाकिस्तानी हवाई हमलों में 3 खिलाड़ियों की मौत पर आईसीसी पहुंचा अफगान क्रिकेट बोर्ड। दर्ज कराई औपचारिक शिकायत। पाकिस्तान से तनाव के बीच अफगानिस्तान की सेना ने अपनी सैन्य तैयारियों का वीडियो कर दिया है जारी। अफगानी सेना ने कहा, अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने घातक हवाई हमलों के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। एसीबी के सीरीज से हटने के फैसले का स्वागत किया। बिहार में विधानसभा चुनाव में 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय से चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे पीएम मोदी। पीएम के बिहार में कुल 10 जनसभाएं हैं प्रस्तावित। बिहार विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह भी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। अमित शाह बिहार में 25 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव को लेकर उससे पहले बिखर गया है महागठबंधन। जेएमएम ने 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का कर दिया है ऐलान।
महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ने पर जेएमएम नेता मनोज पांडे का बड़ा बयान आया सामने। बोले, हमें महागठबंधन से धोखा मिला, इंडिया गठबंधन में गांठ की है शुरुआत। महागठबंधन के दलों में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी सहमति। पहले चरण की 10 सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट सामने सामने मैदान में उतरे। बिहार चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनने का दावा किया। बोले, 2030 की तैयारी करे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय लड़ सकती हैं विधानसभा का चुनाव। ज्योति सिंह के काराकाट पहुंचने के बाद चर्चा हुई तेज। जेएमएम से गठबंधन टूटने पर कांग्रेस नेता उदित राज का दावा। बोले, जेएमएम से कोई मतभेद है तो उसको दूर कर लेंगे। बीजेपी से टिकट कटने के बाद पटना के बाढ़ से विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। बोले, बाढ़ की जनता का प्रेम और स्नेह हमेशा रहेगा याद। बिहार के अरवल में चुनावी रैली में गिरिराज सिंह का मुसलमानों को लेकर बयान। बोले, मुसलमान केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा उठाते हैं लेकिन हमें वोट नहीं देते। महागठबंधन से जेएमएम के अलग होने पर बीजेपी नेता अमित मालविया का आरजेडी पर निशाना। बोले, महागठबंधन के बिखरने का असली कारण राहुल और तेजस्वी का घमंड। पूर्णिया के कसबा सीट से कांग्रेस विधायक अफाक आलम का कांग्रेस ने टिकट काट दिया। विधायक ने प्रदेश प्रभारी कृष्ण अलवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर टिकट बेचने के आरोप लगाए। 2019 में बॉलीवुड छोड़ चुकी दंगल फेम जायरा वसीम की शादी हो गई है। ने कहा कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इस दिवाली अपने नए घर में करेंगे गृह प्रवेश। दोनों ने फैंस से नए घर की जानकारी शेयर करते हुए प्राइवेसी की मांग की। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कंतारा चैप्टर 1 के धमाल मचाने का सिलसिला लगातार है जारी। बहुत जल्द 500 करोड़ के आंकड़े को पार करेगी फिल्म। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा को सेंसर बोर्ड से मिला यूए सर्टिफिकेट। फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने कंतारा चैप्टर 1 की सफलता के लिए बिहार में मां मुंडेश्वरी का धन्यवाद करने वो पहुंचे। राज्याभिषेक में शामिल हुए। धनुष और कृति सैनन की फिल्म तेरे इश्क में का टाइटल ट्रैक रिलीज होते ही दर्शकों के बीच छा गया। यूट्यूब पर 9 घंटे में 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। शाहरुख, आमिर और सलमान खान ने रियाद के जॉय फोरम पर जमकर एक दूसरे की तारीफ की है। नेशनल अवार्ड जीतने वाले किंग खान पर सबने खूब बरसाया प्यार। सिंगर जुबिन गर्ग की सिंगापुर में मौत की जांच के लिए असम पुलिस की एसआईटी टीम जाएगी सिंगापुर। डीजीपी के नेतृत्व में चल रही है पूरी जांच पड़ताल। देश भर में धूमधाम से मनाया गया धनतेरस का त्यौहार। बाजारों में खरीदारी के लिए भारी भीड़ नजर आई। देश भर में धनतेरस पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए के बिजनेस होने का है अनुमान। सिर्फ सोने चांदी का कारोबार 60,000 करोड़ रुपए के पार। सलमान खान ने बिग बॉस 19 के वीकेंड कवार में नेहल के छोटे कपड़े वाले कमेंट पर मालती चेहर को डांट लगा दी। मालती ने सफाई देने के बाद सॉरी बोला। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सजा भगवान राम का दरबार। दिवाली पर 56 घाटों पर 28 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी। दीपावली पर अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव पर अखिलेश यादव का बयान आया सामने। बोले, दिए मोमबत्ती पर आखिर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखने की बात कही। अखिलेश यादव के दीपोत्सव पर दिए बयान पर बीजेपी ने हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, मजहबी तुष्टीकरण में अंधे हो चुके अखिलेश को कोई त्योहार पसंद नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज आज से होगी शुरू। रोहित शर्मा और विराट कोहली 7 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में करेंगे वापसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुभमन गिल पहली बार वनडे में संभालेंगे टीम इंडिया की कमान। मैच से पहले गिल ने कहा, रोहित और विराट के सहयोग की जरूरत। भारत के खिलाफ मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श का बयान आया सामने। बोले, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के खिलाफ खचाखच भरे स्टेडियम में खेलना शानदार अनुभव होगा। कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा और कोहली से रिश्ते को लेकर बयान दिया। बोले, दोनों पूर्व कप्तानों से उनके रिश्ते पहले जैसे हैं मजबूत। शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर विराट कोहली के पूर्व कोच राजकुमार शर्मा का बयान। बोले, कोहली की कप्तानी का अनुभव शुभमन गिल के लिए होगा फायदेमंद। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में तेंदुए ने गौशाला में बंधे एक बछड़े का शिकार कर लिया। लोगों में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक किसान के बाड़े में मिला करोड़ों रुपए की कीमत वाला 2 मुंहा सांप। वन विभाग ने सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के दतिया में बड़ौनी पुलिस ने 5 साल पहले लापता हुए युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। दोस्त ने ही पत्नी पर गलत नजर रखने के चलते हत्या की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गोली से एक हुआ जख्मी। दीपावली को देखते हुए दिल्ली में पुलिस ने सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया है। कोई घटना नहीं हो, इसके लिए पुलिस लगातार कर रही है निगरानी। दिल्ली में दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत कर्तव्य पथ को 1,51,000 दियों के साथ सजाया गया। सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली में राम राज्य स्थापित होना चाहिए। हरियाणा के हिसार में सीवर टैंक की सफाई के दौरान 2 लड़कों की मौत। खबर जहरीली गैस के कारण बेहोश होने के बाद हुई मौत। रिश्वत कांड में गिरफ्तार पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान 5 करोड़ और गहने किए थे बरामद। झारखंड के जमशेदपुर में एक होटल में 4 लड़कों पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया, भारी मात्रा में हथियार बरामद। देश में पिछले 75 घंटे में 303 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद जब्त। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 18 से घटकर केवल 11 रही। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों ने सरकार के सामने हथियार डालने का ऐलान कर दिया है। 20 अक्टूबर को सामूहिक आत्मसमर्पण करेंगे नक्सली। राजस्थान के भरतपुर में थार की टक्कर से बाइक सवार 4 लोगों की मौत हुई। गुस्साए ग्रामीणों ने थार में आग लगा दी। मध्य प्रदेश के मुरैना में डेयरी और मिठाई की दुकानों पर फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा। नकली सामानों की जांच के लिए सैंपल भेजे गए। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी की है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी। इटली के मिलान से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट तकनीकी कारणों से रद्द हो गई। दिवाली पर लौट रहे यात्री फंस गए। बांग्लादेश की ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग के बाद सभी उड़ानें रोकी गई हैं। दिल्ली से बांग्लादेश जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट कोलकाता से डाइवर्ट किया गया। पश्चिम बंगाल से बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी बोले, हम एसआईआर के पक्ष में हैं। मतदाता सूची में पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए इसे जरूरी बताया। दिल्ली और चीन की शंघाई के बीच 9 नवंबर से सीधी उड़ान होगी शुरू। 5 साल बाद दोनों शहरों के बीच सीधा हवाई संपर्क बहाल। मोजाम्बिक के बेइरा बंदरगाह में नाव दुर्घटना में 3 भारतीयों की मौत की खबर आई सामने। नाव पलटने से हादसे में 5 लोग लापता। मोजाम्बिक में भारतीय उच्चायुक्त ने दुख जाहिर किया। एयर चाइना की फ्लाइट के अंदर आग लगने से हड़कंप मच गया। लगेज बैग में रखी रिचार्ज बैटरी और ओवरहीट होने से आग लगी। विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। 10वीं और 12वीं में अब एक समान होंगे कन्वेंशन पेपर। मार्च 2026 से तीनों सीरीज में सिर्फ सवालों का सीक्वेंस बदलेगा। सिलीगुड़ी के अस्पताल में भर्ती बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू से मिलने पहुंचे सांसद सौमित्र खान। बीजेपी के सौमित्र खान ने कहा, खगेन मुर्मू पर हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी ने भारत दौरे को सफल बताया। पीएम मोदी से मुलाकात के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर दिया जोर। धनतेरस पर जयपुर रोशनी और सजावट से सजा हुआ दिखाई दिया। पंचवती, एमआई रोड और किशनपुर बाजार झिलमिलाते दिए से भर गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धनतेरस पर सोना चांदी की दुकानों पर भारी भीड़ और लंबी कतारें नजर आई। बाजारों में जबरदस्त रौनक। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहली बार दीपोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। लाखों दियों से जगमगाई राजधानी। सीएम रेखा गुप्ता बोली, आस्था और आधुनिकता का संगम। दिवाली से पहले अखनूर सेक्टर में एलओसी पर भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बढ़ाई गई। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में 50,000 वर्ग फीट में भव्य रंगोली बनाने का काम हुआ है शुरू। धनतेरस पर हुई बाबा महाकाल के दरबार में विशेष पूजा। त्योहारों की भीड़ के बीच दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर भारी ट्रैफिक जाम लगा। बसों और गाड़ियों की लगी लंबी लंबी कतार। हापुड़ में थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने बुजुर्ग महिला के सभी दीपक खरीद कर दिल जीत लिया। चर्चा में पुलिस की दरियादिली। राजकोट में दिवाली के मौके पर शानदार पटाखा शो हुआ। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा गया। लोगों में भारी उत्साह। त्योहारों से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई है। यात्रियों को लंबा इंतजार और प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी के हालात। दीपावली से पहले पुंछ में बाजारों में भारी भीड़ की खबर। लोगों में जबरदस्त उत्साह। मिठाई और सजावटी सामान की बिक्री में आई तेजी। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर समझौता हो गया है। कतर की राजधानी दोहा में हुई बैठक के बाद संघर्ष विराम का ऐलान हुआ। तुर्की की मध्यस्थता से हुई थी ये बैठक।